Hello, Pralay. Where are we? And with Nupur, Mami, we are in. Is there some way you can zoom out here? Yeah, go ahead. This. Yeah. तो इधर उधर कर दूसरा मैंने नाम होगा। Happy birthday, Pratik. हाँ, happy birthday, Happy Pratik. very early happy So we are here at Barbecue Nation, and we are going to have some starters. That's grill starters, something very new. गरम है? And we are here for Katie's birthday. And we are waiting for our mocktails. And then we are going to go and have a barbecue buffet. I never had this. Very different. पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ बोलिए ना आपकी तबीयत कैसी है पापा? बोलने से उसमें क्या होगा? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? आवाज आ जाएगी आपकी उसमें टेप में। हाँ। सब आपकी आवाज लाइव आ रहा है। लाली मैं तुझको बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आ गई आवाज? हाँ, और क्या सुन रही है आपको? अब आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है अभी भी। अच्छा ओके। अच्छा, तो फिर पापा हम लोग वो आश्रम वहाँ देखने गए थे ना, साबरमती का आश्रम देखने गए थे। हाँ, वहाँ पे वर्धा के भी आश्रम का एक रेप्लिका था। वर्धा के एक आश्रम का रेप्लिका हम था। आश्रम में रहे हैं वहाँ पर। आप साबरमती में रहे कि नहीं रहे? साबरमती में रहे। वर्धा में भी रहे और साबरमती में भी रहे। मम्मी तो साबरमती में आपको याद है कि क्या होता था? क्या? डू यू रिमेम्बर कि साबरमती में क्या होता था? हाँ, क्या होता था? अरे सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे और फिर नहाते धोते थे और दिन में फिर क्या करते थे आप लोग? दिन में क्या रहता था रूटीन? सोशल सर्विस रहती थी क्या? सोचना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, और बताइए आपको वर्धा के आश्रम की क्या याद है? वर्धा आश्रम की ये है कि विनोबा जी को हम दूध भाकरी खिलाते थे। क्या खिलाते थे? दूध और भाकरी। अच्छा। हाँ, भाकरी क्या होती है? भाकरी एक तरह की रोटी होती है। ओह, अच्छा, हाँ, एक तरह की रोटी होती है। और उसके बाद आपको बताइए, आपको ताऊ जी के साथ की क्या याद है? कुछ बताइए। ताऊ जी की? हाँ। ताऊ जी के साथ तो गए थे हम वर्धा। ताऊ जी के साथ ही गए थे आप लोग, है ना? तो ताऊ जी वहाँ पे रहे थे वर्धा में? नेचुरोपैथ की जरूरत थी उनको। हाँ। तो उन्होंने बाबूजी को बुलाया। बालकोबाजी थी वहाँ। अच्छा। वो गांधी जी उनको बहुत अपने बेटे की तरह मानते थे। अच्छा। तो फिर ताऊ जी वहाँ पे रहे थे काफी समय, कुछ समय कि नहीं रहे? रहे ना। हाँ, कितने समय रहे थे? कुछ उनका वहाँ पे कैसा चलता था? उनका जो क्लिनिक था, उनकी जो नेचुरोपैथी की सर्विसेज थी, नेचुरोपैथी का जो उनका क्लिनिक था। नेचुरोपैथी, बाबूजी नेचुरोपैथी के लिए तो गए थे वहाँ। तो वहाँ पे उन्होंने फिर सेटअप किया था। सेटअप किया था अपना क्लिनिक नेचुरोपैथी का। उन्होंने अपना वहाँ पे सेटअप किया था क्लिनिक आश्रम में। किया था। तो गांधी जी उससे खुश रहते थे कि नहीं? गांधी जी बहुत पसंद करते थे। अच्छा। मठ बात लेते थे गांधी जी।
पीयूष तुम भी आओ ना, इधर बैठो। तो मैं उनसे सवाल जो पूछ रही हूँ ना उसको थोड़ा रिपीट कर दो, बिकॉज आई गो टू क्लोज टू हिम देन आई फेस। आश्रम की बहुत यादें हैं मुझको। तो कुछ बताइए आपको जो याद हो, अच्छा लगा हो आपको वहाँ पे। सबसे अच्छी आपकी क्या याद है वहाँ की? कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको अभी तक के बहुत अच्छे लगे हों। वहाँ पहले कन्या आश्रम था। ये तो तुम पहले रिकॉर्ड कर चुकी हो ये वाला। I have recorded it on tape, you know, and I didn't have the video. मगर बहुत सी कन्याएं जो हैं छुट्टी में घर नहीं पहुंची। हाँ। घर नहीं पहुंची हाँ, तो कहाँ चली गई? अब कहीं भी गई हो हाँ माँ, तो गांधी जी ने आश्रम तोड़ दिया। ऐसा? तो कन्या आश्रम नहीं चलाएंगे, अच्छा। महिला आश्रम चलाएंगे। हाँ। तो महिला आश्रम के लिए उन्होंने इट हैज टू बी बहुत Somewhere close to the hand. Out of the actually, yeah. हाँ, तो फिर क्या हुआ पापा? तो अपने जमाने के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं रहा होगा कि महात्मा गांधी का कन्या आश्रम में से कन्याएं गायब हो गई। अरे बापू आसाराम के आश्रम में तो इतनी धमाल मचा दी लोगों ने। Oh, shit. तो गांधी जी के आश्रम में तो पता नहीं क्या हो गया होगा। हैं? नहीं? तो कन्याएं क्या करती थी? फिर चली कहाँ चली अरे जाती सब थी? कन्याएं इधर उधर हो जाते थे। तो उन्होंने फिर कन्या आश्रम तोड़ दिया। हाँ। घर नहीं पहुंचती थी। कन्याओं के लिए बहुत टू मच हो जाता होगा। अच्छा, और आपका वहाँ पे कोई ऐसे और एक दूध वाला था, वो उसको वो अब्दुल सलाम को ले गया। अब्दुल सलाम? लड़की है अब्दुल सलाम, हाँ उसका नाम अब्दुल उससे सलाम शादी था। कर ली उसने। हाँ। दूध वाले का नाम अब्दुल सलाम था या लड़की का नाम? दूध वाले का नाम रहा होगा ना अब्दुल सलाम। दूध वाले का नाम याद नहीं आता। तो लड़की का नाम अब्दुल थोड़े होगा पापा, लड़की का नाम अब्दुल था पापा। कुछ और होगा। लड़की का नाम अब्दुल तो लड़के का नाम होता। अब्दुल सलाम। हाँ। और आप कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको लगा हो कि बहुत मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन आश्रम। क्या? जो बहुत एम्बैरेसिंग रहा हो आपके लिए। मेरे लिए एम्बैरेसिंग रहा हो, बहुत शर्मनाक रहा हो। शर्मा का मतलब ये कि एम्बैरेसिंग। कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा हो कि ओफ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ याद तो नहीं पड़ता यार। क्यों? अच्छा, तो और खूब बहुत ग्लोरियस मोमेंट बताइए। जिसको बहुत याद करके आपको खुशी होती हो, ऐसा मोमेंट बताइए। क्या? कोई- ऐसा टाइम वहाँ आपने जब जिसको याद करके आपको बहुत खुशी होती है। अरे आश्रम में बहुत बढ़िया टाइम गुजरा। हाँ, तो ऐसी कोई एक आध मेमोरी बताइए ना आपको जिसमें लगा हो कि बहुत अच्छा लगा हो। पहले कन्या आश्रम था वहाँ पर, उसको तोड़ करके गांधी जी ने महिला आश्रम बना दिया। फिर आप जो है वो मैरिड महिलाएं फिर रहने लगी वहाँ पर। उसमें एक हिंगू रानी था, सिंधी शायद होंगे। हिंगू रानी तो सिंधी होते हैं। क्या थे, महिला थी या आदमी था? अरे नाम से तो हिंगू रानी है, नहीं लेकिन आदमी तो आदमी था। हाँ, अरे हिंगू रानी तो सरनेम होता है, नाम थोड़े। अच्छा, एक मिनट। पापा जो है ओके। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उनका एड्रेस चेंज हो गया है, श्रीपुर श्यामला है, हाँ 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 हाँ। ये उनका नंबर है। जैसे विनीता चुप का नंबर है, विनीता चुप है ना। उन्होंने एयरटेल का नंबर ले लिया है अभी। मैं उनको फोन अभी करके एक मिनट इसको ऑफ करो। कहाँ से करना है लोग? लाली जहाँ पे ये वाला नहीं है? नहीं, ये जो है ना, ये देखो इधर साइड में इसमें ऑफ लिखा हुआ है ना, ये इसको घुमा दो। ओके जहाँ ओके, पे इसको ओपन करो।
This is the tree near my parents' house. You can see the beautiful butterflies. And these flowers are so fragrant. गाओ तो सही ना गाना आप नहीं गाओ प्लीज गाना सब बंद हो गया हमारा नहीं कभी कभी क्या नहीं नहीं आता मुझे ये गाना प्लीज प्लीज अच्छा ये तो बताओ कि कौन सा गाना है कैन यू जस्ट टेल अस कि व्हिच सॉन्ग इज दैट क्या नहीं आता मुझे कभी कभी क्या हाँ अरे एक तो मेरा कभी-कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो के यार मेडिसिन खा रही हूँ एक तो क्या हाउ डज इट गो जरा ये तो बताओ 2 लाइन तो बताओ दो नहीं कभी बंद कभी करो। क्या नहीं पहले बंद करो पहले बंद करो उसके बाद गाएंगे वर्डिंग्स नहीं हो जब तक एक तो यार उसका है नहीं क्या वर्डिंग्स अब मैं कहीं लिखी हूँ मैं देखती हूँ मैं कहाँ लेके कहाँ आओ। लिखे पहले बैठ के साथ मेरी आवाज ऐसी है कि मैं खुद से पहला बर्दाश्त नहीं नशा पहला खुमार ना 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 इन हवाओं की तरह क्या है या मैं झूल जाऊं इन घटाओं की तरह एक कर दूं आसमां और जमीन अब इसे बंद यारों करो, फिर क्या गाएंगे। पहला नशा पहला खुमार हम अपनी आवाज टेप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ नहीं गा सकती हैं आई एम टेपिंग माय ओन वॉइस तो मुंह में मेरी तो खींची थी कल आप इतनी अच्छी दाल बाटी बनाई आपने खींची मम्मी ने और क्या बढ़िया अचार और क्या बढ़िया दाल बाटी चूरमा चूरमा के लड्डू आपने खुद तो खाया नहीं ज्यादा और मेरे वीरेन को बोलना क्या बोलूं मिस किया हमने तेरे को आप अपने आप बोल दीजिए हाँ वीरेन हमको मतलब दाल बाटी चूरमा खाते समय तुम्हारी याद आ रही तुमको याद है माँ ने अलीगढ़ में बनाई थी डंडों के ऊपर बनाई थी तो तुम बोल रहे थे क्या गाय के गोबर में बना रहे हो हम नहीं खाएंगे माँ ने कहा अच्छा मत खाना फिर जब हम खाने के लिए बैठे तुम तो अरे वाह हम भी खाएंगे ये तो खाया तो उसने वीरेन आश्रम से दीदी के लिए मैसेज भेज रही हैं हाँ अलीगढ़ में जब बना रहे थे तो वो पीछे आंगन था ना उसमें कंडे बलुआ करके माँ सेक रहे थे तो एक ऊपर से आया उधर से कूद के तो आते थे लोग दरवाजे से तो आते ही नहीं थे ये क्या बना रहे हो कंडे के ऊपर कंडा तो उसने बोला भी नहीं था क्या गाय की शिट और फिर उसके बाद जब अपन सब खाने के लिए बैठे कैसे खा रहे ये तो चेंज ही हो गया ये वैसा तो नहीं है मैं भी खाऊंगा अच्छा दिस आई डोंट रिमेम्बर रियली आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से रिमेम्बर ये बेटा दाल मामा जी आपकी दाल बाटी खत्म हो गई और आप दाल पे दाल खाए जा रहे हैं मामा जी भूल गए कि बाटी नहीं है अब बाटी लाए दाल ले दो He wants to have just दाल उनको प्लेन दाल दे दो मामा जी आपको कैसी लगी दाल बाटी बहुत अच्छी सबसे अच्छा क्या लगा उसमें मुझे नहीं पूछना मुझे कैसे लगी अभी रुको तुम्हें क्या पूछना तुम तो चल रही हो साथ में नाना आपको खाना कैसा लगा
अच्छा लगा खाना? अरे वाह, तूने बनाया था ना? नहीं, मैंने नहीं बनाया। काश मैंने बनाया होता। नाना कैसा लगा आपको खाना? कितनी अच्छी राइम हो गई, पोएट्री बन गई। बहुत अच्छा खाना था। बहुत अच्छा खाना था। अभी नाना को सब सुनाई दे रहा है बगैर कान के इक्विपमेंट के। वही है ना, जब सुनना चाहते तब सुनाई देता है उनको। क्या हमारी सुनना चाहते हैं तो हमारी सुनाई के दे। साथ मेरी मर्जी। मम्मी को मम्मी हाँ दीपा दी कैसा लगा आपको? अरे कोई खाने मैसेज की दे दो बात दीपी के क्यों लिए। है? आई नो, खाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई अभी तक? तो और क्या बात सबको करें? अच्छा लगा खाना। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? नानी किचन में है। अब नानी से भी पूछे कि खाना कैसा लगा? हाँ नानी लुक हियर। क्या देख रही मैं काम कर रही। तुम्हारा काम करने अच्छा अब तो तुम फिर नहीं मैं उसके लिए तैयारी करना है ना, मटन तैयार रखना। अच्छा और बहुत मजा आया खाने में। खूब बढ़िया लगा? बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बेटा। अच्छा मम्मी पापा आज सरदार का तो नाम नहीं है, चावला साहब। चावला साहब थे क्या? क्यों? सरदार जी का नाम क्या था? चावला चावला साहब थे। नहीं पापा बोल रहे थे डंग साहब थे। डंग साहब भी तो थे। डंग साहब थे तो फिर क्या हुआ था पापा और बताइए ना महोबा में। हाँ आपको उस आदमी की याद है जिसको मम्मी ने भेजा था, उसको रेबीज हो गया था। हाँ एक आदमी को कुत्ता काट खाया था। एक कोई मरीज आया था, उसे कुत्ता काट खाया था, पागल। तो उसको मैंने कहा था कि बाप रे उसको तुम्हारे पास में भेजा था मैंने। वो क्या करता है? इन्होंने कहा कि इसका इलाज ही नहीं, वो तो मर जाएगा। तो फिर आपको याद है उसकी पापा? नहीं कितने सारे नहीं मरीज याद थे। है। हजारों से मरीज देखे, उनकी कहाँ की याद रहेगी। हाँ। तो कितने मरे होंगे, कितने जिंदा रह गए होंगे, क्या ठिकाना। और अच्छा हमीरपुर की क्या याद है पापा आपको? हमीरपुर की क्या याद है? कुछ नहीं याद, बहुत साल पुरानी सब चीजें होंगी। नहीं याद मम्मी फिर वही बात। मैं पीयूष को लेके जाया करती थी वहाँ नदी पार करके। अच्छा हाँ और बस नदी पार करके उनकी यहाँ पे ले जाती थी, थोड़े मिल करके 2-4 दिन के वापस चली जाती थी लखनऊ। और नदी में वो जो बोट्स हाँ, बोट जाते थे, बोट वो वाले। बोट के ऐसी बोट नहीं होती थी वो कॉनकेव, नहीं, ऊपर नहीं। ऐसी। हाँ इतना डर लगता था कि भगवान जरा सी सपाट, बोट टिल्ट सपाट हुई तो गिर जाएंगे पानी में, लेकिन गिरते नहीं थे वो कोई भी। गोमती नदी थी ना, गोमती, हाँ इसलिए। और हमको अभी भी याद है कि हम लोग पहली बार जब गए थे तो हमीरपुर पहुंचे तो पापा खाना हम लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि खाना तो घर में था नहीं ना। और बनाता भी कोई नहीं था। हाँ वो जो घर था ऐसे चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, हाँ। तो पापा हम लोगों के लिए कुछ खाना लेके आए और वो ऐसे पत्ते के दोने होते हैं ना, उसमें कोई ऐसी खीर जैसी चीज थी, जैसे चिरौंजी की खीर थी या बूंदी की खीर थी या कुछ इस टाइप की ऐसी चीज थी। अभी भी मुझे याद है कुछ ऐसी छोटी छोटी दानी वाली चीज थी उसमें। कितनी याद है इसको। वो कह रहे बचपन की याद है और क्या। आप भूल गए तो इसका मतलब सब थोड़ी भूल गए। नहीं पापा को भी पर बहुत मुझे भी याद है। नहीं बेटा, मैं हाँ। कितनी पुरानी थी, तुम लोग जरा जरा से बच्चे थे बिल्कुल एकदम। फिर लखनऊ में बाढ़ आई थी, लखनऊ में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ खूब पानी, फ्लड आई थी। गंज में भी, हजरतगंज में भी आ जाता पानी। हाँ। लोग हाँ। नाव पर जाते हाँ, थे। जा रहे हाँ। थे। हम भी अपनी ड्यूटी पर नाव में बैठ कर गए थे। और दूध वाला भी अपना दूध देने आता था, जो नाव में बैठ के, दूध वाला हाँ। नाव में बैठ के दूध देने आता था। कितना मजा आता था, लखनऊ के दिन भी बहुत मस्त थे। और तो सारी दुकानों वाले तो सबको पहचानते थे, नीचे के गंज थे हाँ। सब लोग के। पवार साहब के बच्चे हैं, जो भी लेना हो, जो भी लाना हो, वो दे देते थे कि पवार साहब के बच्चे हैं, उनसे ले ही लेंगे पैसे। और हम लोग कैसे वहाँ हमेशा नीचे क्वालिटी में या और वहाँ सब पे जगह, हाँ, नाश्ता करने का वहाँ खाना चले जा रहे हैं, हाँ। टिकिया खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और चले जाते थे। अच्छा हम लोग ऐसे खूब होटलिंग बहुत करते थे वहाँ पे। और क्या, तो मतलब- कितनी होटल थी ना वहाँ पर, हाँ। साइड में भी थी और पूरे सामने की लाइन में भी थी। आपको याद है पापा कितनी जगह पे हम लोग खाना खाने जाते थे लखनऊ में? कितनी सारी जगह। लखनऊ में और लखनऊ हलवा में- सिया तक जाते थे तुम लोग, हाँ। हलवा सिया तक।
ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज टू ईट आउट, कुछ ना कुछ बाहर बाहर खाते थे हम लोग लखनऊ में बहुत। याद है आपको कि लखनऊ में हम लोग कितना खाते थे बाहर? कहीं डोसा खाने जाते थे। सीढ़ीदार वो था। हाँ, अपना वो हम लोगों ने बाद में जाके भी देखा था, फिर तो वो सब ऊपर टूट टाट गया था बहुत। एक बार हमने बाद में जाके देखा था वहाँ कई साल